गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं सेवन सेवन जनवरी 2025 की जितना भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लेंगे। एंड सो देखते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहे आपके सामने। पहला क्वेश्चन रहे, क्या पूछा जा रहा है? 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड सेरेमनी विल हेल्ड इन व्हिच सिटी और स्टेट? ध्यान में रखना, ये रहे 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये जानते हो, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस यानी इसे PBD प्रवासी भारतीय दिवस नाम से जाना जाता है। ये क्यों ऑब्जर्व की जाती है? 1915 की बात है, 1915 एंड एग्जैक्ट डेट बता दूँ 9 जनवरी। इसी डेट पर मतलब जो महात्मा गांधी रहे ये साउथ अफ्रीका से लौटे थे। ध्यान में रखना ये बात, इसलिए ये डेट को NRI डे, नेशनल जो कि NRI डे के रूप में, जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे एंड प्रवासी भारतीय डे के रूप में ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व की गई थी कौन सी ईयर में? 2003 में। ये बात ध्यान में रखना। सो ध्यान में रखना, ये जो कि 18th एडिशन रहे प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड सेरेमनी विल हेल्ड इन व्हिच सिटी, ये कौन सी सिटी में पूछे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में। ये बात ध्यान में रखना, उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जा रहा है, की जाएगी। एंड अभी के टाइम में मतलब ये कल ही शुरुआत होने वाला है 8 जनवरी टू 9 जनवरी तक, सॉरी 10 जनवरी तक। ध्यान में रखना, आज तो रहे 7 जनवरी एंड ये 8 जनवरी में शुरुआत होने वाला है। सो ध्यान में रखना, ये शेड्यूल रखी गई है। एंड इसके एक थीम भी रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, यही है कि डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ध्यान में सुनना जो भी बताया जा रहा है। हालांकि हमने क्वेश्चन तो आपको पता है, हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट इनमें से आप क्वेश्चन गिनती करोगे तो ये बहुत ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा। जो भी डिटेल बताया जा रहा है ध्यान में सुनना, बस यही है। एंड हमारा ये उद्देश्य यही रहेगा कि यहीं पे आपको सभी के क्वेश्चन यहीं पे याद रखना है। जो भी करंट अफेयर में जो भी यहीं पे ही याद रखना है, ज़्यादा समय नहीं निकालना है। बस यहीं पे जो भी 20 मिनट या फिर जो 25 मिनट के अंदर में जो डिस्कस किया जा रहा है ध्यान में सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। सो सही आंसर बता दूँ ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। एंड ये 8 to 10 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, ये सारे के साथ तो डिस्कस कर ली। और डे वाला क्वेश्चन तो आपको 1 जनवरी। और एक बात भी बता दूँ, ये 1 जनवरी DRDO डे, ग्लोबल फैमिली डे होती है, ये ध्यान में रखना। एंड 4 जनवरी पूछे तो 4 जनवरी ये हमने डिस्कस कर चुकी है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली जो लुइस ब्रेली रहे, जो 1809 में जो कि लुइस ब्रेली रहे, उन्हीं के द्वारा एक डिस्कवर करवाया गया था, जो कि ब्रेली सिस्टम मतलब एक जो 6 डॉट होती है ना, इसके माध्यम से जो अंधे लोग रहे वो पढ़ पाते हैं। जो ये जो मेडिसिन, एक मेडिसिन जो हार्ट पेशेंट के लिए जो मेडिसिन आता है, इनमें से ये दी जाती है। सभी मेडिसिन में ऐसे आपको नहीं मिलेगा, बट इनमें से ये रहे। क्या आप देखे हो ये, इसके बारे में जानते हो? तो जानते हो तो नीचे कमेंट करना। और भी इसके बारे में और क्या जानते हो ये नीचे कमेंट करना कि कैसे ये पढ़ पाते हैं। सो ध्यान में रखना। एंड और फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करी गई थी वर्ल्ड ब्रेली डे, ये जो कि कौन सी ईयर में? 2019 में, जो कोविड के ईयर में, 2019 में। सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ ओडिशा विल होस्ट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2025। इट इज़ द फर्स्ट टाइम द भुवनेश्वर फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है बाइनअनुअल प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। हमने आगे तरफ देखते हैं क्या रहे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में रहे तो हमने सारे के सारे उड़ीसा के बारे में हमने डिस्कस करते हैं। एंड ये जानते हो ना, उड़ीसा में जो कि 3 डिवीज़न पाई जाती है। एक तो रहे सेंट्रल डिवीज़न एंड नॉर्दर्न डिवीज़न एंड सदर्न डिवीज़न। अब बताओ, सेंट्रल डिवीज़न की हेडक्वार्टर आपको कटक में मिलेगा, कटक में। नॉर्दर्न डिवीज़न की हेडक्वार्टर कौन सी प्लेस में रहे एंड सदर्न डिवीज़न की हेडक्वार्टर कौन सी रहे?
ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो ये, और मैं आपको बता दूँ, ये जो सदर्न डिवीज़न के हेडक्वार्टर बता दूँ, और एक तो आपके लिए ये रहे नॉर्दर्न डिवीज़न की कौन से रहे। ये सदर्न डिवीज़न के आपको कौन से प्लेस में मिलेगा, ये है बरहमपुर में। बट नॉर्दर्न डिवीज़न की, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो ये कैपिटल, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। ध्यान में सुनना, जो उससे पूर्व जो गवर्नर रहे ये अब नहीं रहे, जो रघुवर दास थे, उनके रेजिग्नेशन के बाद ये बने हैं हरिबाबू कंबमपति। ध्यान में रखना, केरला की है। एंड ये बने हैं 31 दिसंबर 2024 से। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936 में। फास्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये एक स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिया। क्लासिकल डांस ओडिसी। स्टेट बर्ड है इंडियन रूलर। स्टेट एनिमल है सांबर डियर। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो ये है दुर्गा पूजा। राजरानी म्यूजिक फेस्टिवल एंड कोणार्क डांस फेस्टिवल एंड चंदनी यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नुआखाई, यहाँ तो नहीं रहे बट ये ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 2 में। हु हैज ओन द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप टाइटल मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। ध्यान में रखना, ये जो ओन करी है वो है वरुण तोमर। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, वरुण तोमर ये ओन करी है फ्रॉम, एंड ये जो कि इंडियन आर्मी से रहे, ये ध्यान में रखना, इंडियन आर्मी की। एंड ये 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 की है, 67th वाला, ये ध्यान में रखना। एंड ये कौन सी प्लेस पे भी हो रहा था ये भी ध्यान में रखना, जो डॉक्टर करण सिंह, ध्यान में रखना, करण सिंह शूटिंग रेंज इन न्यू दिल्ली, शूटिंग रेंज इन न्यू दिल्ली में ये हो रहा था, ये ध्यान में रखना। देखते हैं इसके और डिटेल में क्या आ रहा है भी देखते हैं। द रिजल्ट 10 मीटर एयर पिस्टल मैन 1 वरुण तोमर, बस 239 to 585, बस उनका नाम ही याद रखना, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है नंबर 3 में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट करी है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 एट व्हिच प्लेस। ध्यान में रखना, ये जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 है ना, ये ऐसा है कि मतलब इसमें एक मोटो रखी गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो मोटो है ना, क्या जानते हो ये मोटो के बारे में? वो है गांव 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 बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये बस ध्यान में रखना। सो गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये इसका एक मोटो है। एंड ये ऐसा है, ये कौन सी प्लेस में ये जो कि इनागुरेट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली, ध्यान में रखना। एंड जो कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025। सो ये कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? जनवरी 4 से ये शुरुआत करवाया गया, कौन सी डेट तक? 9 जनवरी, यानी अब तक ये चल रहा है, ये ध्यान में रखना। इसमें जो थीम है ना, बिल्डिंग ए रेसिलेंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047, इसका एक थीम है, ध्यान में रखना। थीम क्या है? बिल्डिंग ए रेसिलेंट रूरल इंडिया फॉर ए विकसित भारत 2047, ध्यान में रखना। एंड ये रहे मोटो, गांव बढ़े तो देश बढ़े, इसका मोटो जो रहे। देखते इसके डिटेल में क्या रहे। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली टुडे। बिल्डिंग द रेसिलेंट रूरल इंडिया फॉर द विकसित भारत 2024 इज द थीम फॉर द महोत्सव, इसका थीम रखी गई है। एड्रेसिंग द गैदरिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ग्रेटेड ऑल द पीपल्स टू प्रेजेंट इन द वेरी हैप्पी 2025, ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 4 में। गुरु गोविंद सिंह बात इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट, ध्यान में रखना। अभी हमने डिस्कस की थी वीर बाल दिवस, क्या आपको याद है?
बाल दिवस, अभी ये आपके लिए क्वेश्चन रहे कि कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है ये वीर बाल दिवस के रूप में। ये गुरु गोविंद सिंह की बर्थडे आपको पूछे तो ये है 6 जनवरी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 जनवरी। असल में उनकी जो जन्म रहे ये नवंबर 22 में ये ऑब्जर्व की जाती है, बट ये जो सिख की कैलेंडर है ना, सिख की कैलेंडर के मुताबिक उनके अनुसार ये 6 जनवरी में, मतलब तिथि जो रहे ये 6 जनवरी में रहे। ध्यान में रखना, ये जो कि सिख की ये जो गुरु गोविंद सिंह ये कौन है, ये जो कि टेंथ नंबर की सिख गुरु, यानी लास्ट भी कह सकते हो, लास्ट नंबर की सिख गुरु। ध्यान में रखना। एंड उनके पिता का नाम पूछे तो ये है तेग बहादुर गुरु। ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड उनका जो जन्म एग्जैक्ट ईयर आपको बता दूँ ये है 1666 ईयर में। ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में भी क्या आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह जो कि जयंती 2025, गुरु गोविंद सिंह जयंती 2025 जो कि हाईलाइट गुरु गोविंद सिंह जयंती विल बी ऑब्जर्व इन जनवरी 6, जो कि स्कूल एंड cities where it is the public holiday are the likely to be closed। ध्यान में रखना, जो कि गोविंद सिंह वॉज द ओनली सन ऑफ गुरु तेग बहादुर के सन थे, ओनली सन, द 9th सिख गुरु एंड माता गुजरी। ही वॉज बॉर्न इन टू द सोधी क्लान से बिलोंग कर रहा है, ऑफ द पंजाब खात्री कम्युनिटी। ही वॉज बॉर्न इन पटना बिहार ऑन 22 December 1666 while his father was visiting Bengal and Assam। ध्यान में रखना ये बात, ये 6 जनवरी में ऑब्जर्व करी जाती है, बस वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, यही है गुरु तेग बहादुर जो कि 10th नंबर की सिख गुरु है, 10th नंबर की। उनके पिता जो रहे वो 9th नंबर की, उनके फादर जो रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 5 में महाकुंभ 2025 इनसाइड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल विल सेलिब्रेट एट व्हिच प्लेस। महाकुंभ 2025 जो कुंभ मेला रहा है, महाकुंभ मतलब जो कुंभ मेला रहा है, ये जानते हो या हमने इससे पहले हमने डिस्कस कर चुकी है इसके काफ़ी सारे के बारे में। ये मतलब ये 12 ईयर में 4 प्लेसेस रहे यहाँ ऑब्जर्व की जाती है कुंभ मेला। क्या आप जानते हो, बता सकते हो इसका नाम कौन सी प्लेस में रहे? ये सारे के सारे ही ऑप्शन में रहे। प्रयागराज में भी ऑब्जर्व की जाते हैं। सही आंसर बता दूँ ये क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रयागराज। ध्यान में रखना, प्रयागराज ये तो यूपी में रहे, उत्तर प्रदेश में रहे ये प्रयागराज, जो कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये 13 जनवरी टू फेब, ये जो कि 13 टू 26 फेब तक ऑब्जर्व की जाएगी। ये ध्यान में रखना यूपी में। एंड ये जो उज्जैन है ना, ये मध्य प्रदेश में रहे, कौन सी रिवर के पास में, शिप्रा रिवर के पास में। ये भी जो कि उज्जैन में भी ऑब्जर्व की जाती है कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। नासिक सिटी, ये नासिक सिटी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। एंड ये कौन सी रिवर के पास में ये भी पूछे तो ये नासिक आपको गोदावरी रिवर के पास में ये मिलेगा। ध्यान में रखना, यहाँ भी ऑब्जर्व की जाती है। हरिद्वार आपको पूछे तो ये उत्तराखंड में रहे, यूटी के उत्तराखंड में रहे, ये आपको गंगा रिवर के पास में मिलेगा। यहाँ भी ऑब्जर्व की जाती है महाकुंभ मेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए ना। कुंभ मेला जो कि 4 टाइम्स ऑब्जर्व की जाती है एंड 12 ईयर में। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। महाकुंभ 2025 इनसाइड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल विल सेलिब्रेट इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में? आंसर क्या रहे? महाकुंभ मेला, ये प्रयागराज। ये बस यही याद रखना, जो कि जनवरी 13 टू फेब 26 तक। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, यही है महाकुंभ मेला, जो कि ये मतलब ये ऐसा है कि ध्यान में रखना, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट
रिलीजियस फेस्टिवल। ध्यान में रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 6 में। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस विल होगा, विल नहीं, विल हेल्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में होने वाला है, ये है भोपाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भोपाल यानी मध्य प्रदेश में। देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। 31st एंड ये रही 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस NCSC कंक्लूडेड एट रविंद्र भवन भोपाल में, मार्क्ड बाय द साइंटिफिक फेवर एंड यूथफुल एंथुसियाज्म। ध्यान में रखना क्वेश्चन। आगे हमने बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के बारे में रहे तो सारे के सारे देखते हैं। ये रहे मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल इसके भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल यानी MC पटेल, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। स्टेट डे आपको पूछे तो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 1956 में बने। स्टेट एनिमल पूछे तो ये है स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज फ्लिकैचर। एंड फेस्टिवल इसकी पूछे तो ये है लोकरांग फेस्टिवल एंड अखिल भारतीय कालिदास समारोह फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल एंड भोगोरिया हाथ फेस्टिवल एंड होली उज्जैन कुंभ मेला एंड मलवा उत्सव। ध्यान में रखना कुंभ मेला अभी हमने डिस्कस किया ना। कुंभ मेला ये कौन सी प्लेस में, उज्जैन में। ये कौन सी रिवर के पास में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप नीचे कोशिश करना नीचे कमेंट करने के लिए कौन सी रिवर के पास में। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस की ये जो उज्जैन रहे। देखते हैं इसके नेक्स्ट में क्या रहा है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ध्यान में रखना ये एक है, मतलब ये गुजर चुकी है। कौन से फील्ड से रिलेटेड रहे आपको पूछे तो यस साइंटिस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक साइंटिस्ट है। एज आपको पूछे तो 88 एज में गुजर चुकी है। एंड ये जो साइंटिस्ट तो ठीक है, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1999 में ये जो कि पद्म विभूषण उन्हें मिल चुकी है। 1975 में पद्मश्री मिल चुकी है। ध्यान में रखना। एंड ये ध्यान में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जो भाभा रिसर्च सेंटर रहे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रहे, इसमें काम कर चुकी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड उन्होंने जो काम की है 1900 एक तो रहे 1975 एंड 1998 की बात है। ये दोनों जो रिसर्च सेंटर में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करवाया गया था ना, इनमें शामिल रहे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसके ये जो 1975 ऑपरेशन स्माइलिंग, ये इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग। एंड ये जो 1988 की इसका नाम जो था ऑपरेशन शक्ति। ध्यान में रखना ये दोनों में उन्होंने ही रिलेटेड रहे। एंड ये 1975 में जो प्राइम मिनिस्टर थे तब की वो तो इंदिरा गांधी। एंड 1998 में जो थे वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान में रखना सारे के सारे। और देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में क्या रहा है। जो कि एमिनेस्ट फिजिस्ट राजगोपाल चिदम्बरम हु पास्ड अवे की रोल इन न्यूक्लियर टेस्टिंग 1974 से 1998। ये टेस्टिंग जो कि 1974 और कई जगहों में ये 1975 भी बताया जा रहा है, बट सही आंसर आपको बता दूँ 74 एंड 75 इसी ईयर के बीच में ये करवाया गया था। एंड 1998 डाइड ऑन सैटरडे अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो कि DAE रहे। ही वाज 88 चिदम्बरम हु was also associated with the nuclear weapons program and breathed his last। बस यही याद रखना ध्यान में। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में। हु हैज़ बीन अवार्डेड द गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड रिसेंटली। गंगाधर नेशनल पोएट्री अवार्ड किसे दी गई है? सो
ये है प्रतिभा सतपथी। यस, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, प्रतिभा सतपथी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूछे तो ये है जो कि प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट ओमियन प्रेसिडेंट, ध्यान में रखना। एंड फर्स्ट आपको ट्राइबल प्रेसिडेंट पूछे तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ये कौन रहे, ये नीचे कमेंट करना। सो एंड ये भी जो कि एक हिंट दे देता हूँ, ये एक ओमियान है। सो ये प्रतिभा सतपथी, ये जो कि गंगाधर नेशनल पोएट अवार्ड उन्हें दी गई है, ध्यान में रखना। एंड ये जो दी गई है ना, किसके द्वारा, ये जानते हो किसके द्वारा दी गई है, ये है जो संबलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई है। संबलपुर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना यानी 58 स्थापना डे पर ये दी गई है, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो प्राइस अमाउंट है, ये जो प्राइस अमाउंट ये है 1 लाख, यस 1 लाख की है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है। इंडियन पोएट, एंड ये जो प्रतिभा सतपथी है ना, ये जो कि एक ओडिया पोएट है, उड़ीसा की ओडिया पोएट सतपथी वाज कन्फर्ड with the Gangadhar National Award Poetry 2023 during the 58th Foundation Day celebration of the Sambalpur University on Friday. The award instituted in memory of the poet Gangadhar Meher जो रहे उन्हीं की मेमोरी से रिलेटेड रहे, ध्यान में रखना। एंड हुनर डिस्टिंग्विश द इंडियन पोएट्स वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं हमने क्या रहे नंबर 9 में। हु हैज़ इनागुरेट द दिल्ली मेरठ आर्ट्स कॉरिडोर, किसने ये इनागुरेट किया आर्ट्स कॉरिडोर, ये ध्यान में रखना। ये ऑप्शन सी तो राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। ये इसके जो लगभग इसके जो कॉस्ट रहे, ये कॉस्ट है जो कि 4600 करोड़ की प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना, दिल्ली कॉरिडोर। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। So, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 13-kilometer long rapid rail transit system यानी RRTS section between the new Ashok Nagar in Delhi and Sahiwat in उत्तर प्रदेश इन संडे, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 10 की क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट व्हिच इज रिसेंटली ऑब्जर्व। जल्लीकट्टू फेस्टिवल ये एक जो बुल रहे ना, जो ये बुल के द्वारा ये करवाई जाती है, हमने देखते हैं इसके डिटेल में, एक पिक भी रहे हमने देखेंगे। ये है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। नाम से ही आपको पता चली होगी, ये तमिलनाडु से ही होगा। ये एक ट्रेडिशनल गेम है, ध्यान में रखना, जो ऑक्स रहे यानी जो बुल रहे उन्हीं के द्वारा करवाई जाती है, ध्यान में रखना। ये तमिलनाडु के M.K. स्टालिन तो CM है, एंड R.N. रॉबी जो कि गवर्नर है, देखते हैं इसके डिटेल में, बट ये तमिलनाडु की है। एंड ये जो 2017 ये ईयर ध्यान में रखना। ये जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है ना, ये कई बार ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होती है। खतरनाक, देखते हैं क्यों खतरनाक होती है, ये देख रहे हो ना, इसलिए खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक होती है। जो प्लेयर है इसमें, मतलब उनके जो हॉर्न रहे या फिर जो कूद रहे ये उससे पकड़कर ये जो जितना ज़्यादा समय तक ये रह पाएगा वो जीतने वाला है, बस यही याद रखना। ये इसी तरह एक ऑब्जर्व की जाती है एंड बहुत ही खतरनाक होती है। सो एंड ये जो कि करेक्ट आंसर तो तमिलनाडु हो गया। जल्लीकट्टू फेस्टिवल, जल्लीकट्टू इज द टिपिकल एंड प्रैक्टिस्ड इन द इंडियन स्टेट इन तमिलनाडु एज ए पार्ट ऑफ द पोंगल सेलिब्रेशन। पोंगल सेलिब्रेशन के एक दिन के बाद ये ऑब्जर्व की जाती है। एंड ये जो पोंगल है ना, ये न्यू ईयर फेस्टिवल है एंड ये सबसे फेमस फेस्टिवल जो कि तमिलनाडु की है, विच इज अकर एनुअली इन जनवरी, ध्यान में रखना। देखते हैं इसके नेक्स्ट तमिलनाडु की बात रही तो सारे के सारे तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की ये रहे मैप में, तमिलनाडु कोस्टल प्लेस पर रहे। कैपिटल है चेन्नई, CM है M.K. स्टालिन, गवर्नर है R.N. रवि, ये हमने डिस्कस करी अभी।
ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि तमिल। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट डे है 1 नवंबर 1956। स्टेट बर्ड है एमल्ट डोव यानी जो पिजन रहे। एंड स्टेट एनिमल है नीलगिरी थर। एंड स्टेट फ्लावर है ग्लोरिसा लिली। एंड फेस्टिवल इसकी पूछे तो ये है पोंगल फेस्टिवल, पुथांडु फेस्टिवल, महामहम फेस्टिवल एंड नया नित्यांजलि डांस फेस्टिवल एंड तिरुपूजम एंड मल्लापुरम फेस्टिवल डांस फेस्टिवल एंड आदि। पेराकू चित्राई फेस्टिवल एंड मदुराई फेस्टिवल, जल्लीकट्टू फेस्टिवल यही है। एंड काठीगरी दीपम फेस्टिवल, विनायक चतुर्थी, ध्यान में रखना गणेश की रिलेटेड है। सो फ्रेंड, आज की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।